कार आगे खींच ही लो शौगरी का। हाँ, हिमांशु। इनसे मिलो। हिमांशु बाबू, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं वही गीत सुनना चाहूंगा जो उस दिन तुम्हारी उंगली कट जाने की वजह से नहीं सुन पाया था। हवा मेघ शराए, फूल झराए, झिरी झिरी एले बहिया। ये रिश्ता पक्का हो गया। नदिया, नदिया, नदिया। क्या सोचा था तुमने कि तुम और तुम्हारा साथी सबको बेहोश करोगे, गर्जना की जीत को हार में बदल दोगे। हमारे इतने सालों की मेहनत, हमारा संघर्ष सब खत्म कर दोगे तुम ना। गर्जना वो आंधी है जिसके सामने पर्वत भी आ जाए तो उसे उड़ा ले जाए। सरकारी रेत के टीलों की क्या औकात जो इस आंधी को रोक दिखाए। और वैसे भी सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। अब हम गर्जना का परमाणु बॉम्ब तेरे देश पर गिरवाएंगे। हर बाजी में जीत तुम्हारी नहीं होगी शौगरी। नो, दिस टाइम संध्या राठी। बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे ना तुम्हारे मन में, पर एक सवाल का जवाब मिलेगा। मैं पहले ही शेखर से मिल चुका था, हर एक बात का पता चल चुका था मुझे। हिमांशु, तू जिंदा है? हजारा बार काली मैया का मैं तुझे बता नहीं सकता। तुझे देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। हिमांशु, हमें तो लगा तू उस रेल दुर्घटना का शिकार हो गया था। वो रेलवे दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी शेखर। रॉ ऑफिसर भरत कपूर और सागरिका का बिछाया हुआ जाल था। मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे मरा हुआ दिखाया गया, लेकिन असल में मैं भारत सरकार के कब्जे में था। कोई बात नहीं हिमांशु, खुशी की बात तो यह है कि तू सही समय पर सलामत वापस आ गया। कल सुबह ठीक 9 बजे भारत पर परमाणु बम का हमला होगा। फिर होश आएगा इस भारत सरकार को और उन्हें पता चलेगा कि गर्जना की गर्जन कितनी तबाही बचा सकती है। और रही बात तेरे साथ छल करने वाली उस सागरिका की, उस दीवार में कैद अपनी मौत का रास्ता देख रही है। लेकिन जब मैं कुछ देर बाद लौटा तो मैंने देखा कि तेरे साथी ने मेरे दोस्त शेखर और गर्जना वालों को बेहोश कर दिया है। आ रहा हूं सत्या, मैं आपके पास। हिमांशु यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे देखकर इस तरह हैरान क्यों हो शौगरी का? तुमने और ससुर जी ने मिलकर तो मुझे कैद कर रखा था। इस दुनिया के लिए, गर्जना के लिए तो मैं मर चुका था। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने मेरे साथ, और इसके बावजूद भी वो रॉ ऑफिसर भरत कपूर तुम्हें छुड़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। हाँ था, मिला सबक।
रत्नापुर, इसका मतलब ये मुझे मेरे गांव लेकर जा रहा है, लेकिन क्यों? हिमांशु को इसलिए जिंदा रखा कि वक्त आने पर इसका इस्तेमाल कर सकूं, और आज वो वक्त आ गया है। अब मैं गर्जना से हिमांशु के बदले संध्या मांगूंगा। हिमांशु शिखर का भाई जैसा दोस्त है, उसे मजबूर होकर ये सौदा करना ही पड़ेगा। और संध्या के मिलते ही मैं संध्या की जबानी गर्जना के नापाक इरादे मिनिस्टर साहब को बताऊंगा। दांव बहुत खतरनाक है, लेकिन अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैं मर गया तो तुम्हारा आखिरी पत्ता भी बेकार चला जाएगा। अंतिम नमस्कार ससुर जी। संध्या, संध्या, संध्या। अरे अरे शौगरिका, रोना नहीं। अरे अपने बाबा के मौत पर रोना नहीं, तुम्हारे मोंगे तोर। हाँ, तुम्हें ब्याह करने का बहुत शौक था ना, तो बाबा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। हाँ। क्या हुआ? खांसी? चिंता नहीं करो, हमें जल नहीं अच्छी। लो हो गया। पानी तो पी लिया, अब क्या करना है? अरे हाँ, ब्याह करना बाकी है ना। हाँ, बहुत शौक था ना तुम्हें ब्याह करने का, तो बाबा नहीं है तो क्या हुआ शौगरिका, आमी अच्छी। हाँ, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा ना, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी शादी के लिए हवन कुंड बनवाऊंगा, तुम्हारी शादी होगी। हाँ शौगरिका, मैं करूंगा। हाँ
मैं करूंगा। ब्याह होगा तुम्हारा शागरी का, ब्याह होगा। मैं करूंगा तुम्हारे लिए, ब्याह के लिए हवन कुंड तैयार मैं करूंगा। ब्याह जरूर होगा तुम्हारा, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, मैंने सब तैयारी कर रखी है, एकदम धूमधाम से होगा तुम्हारा ब्याह, लेकिन मुझसे नहीं, अपनी मौत से। आज पहले बार हवन कुंड में दुल्हन की आहुति दी जाएगी। संध्या, संध्या, ये तो संध्या का है, इसका मतलब संध्या यहीं गई। बधाई हो संध्या, आज इतिहास रचने जा रही हो। अपनी आंखों से अपनी चिता को जलता देखने का सौभाग्य पा रही हो तुम। बाबू बाबू, कठे जा रही हो आप? इसमें इतना क्या सोच रही हैं भाभू? मंदिर जा रही है। मंदिर रात में? वो तो आप ना जाती हो। हाँ, वो मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया है। थारे सवाल जवाब पूरे हो गए हो तो जाऊं मैं? राम 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 बाबू, कैसी बात कर रही हो आप तो घर की बड़ी हो और आप तो बिना पूछे कहीं पे भी जा सकती हो, है ना? जेठी जेठानी जी घर जल्दी आ जावे, उसी की प्रार्थना करने जा रही हो ना? हाँ। सीधे सीधे तो भाभो बताने से रही, जबरदस्ती घुसना ही पड़ेगा बातों में। क्या हुआ संध्या? अरे जी, 11:30 बज गए। कल 2 अक्टूबर को वो लोग परमाणु मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं। मैंने उन लोगों की बात सुनी थी। वो सुबह ठीक 9 बजे मिसाइल छोड़ने वाले हैं। कल सुबह 9 बजे? इसका मतलब हमारे पास बहुत कम समय बचा है सूरज जी। संध्या, हमारे पास सिर्फ 4-5 घंटे बाकी हैं, क्योंकि इसके बाद उनको होश आ जाएगा। सूरज जी, हमें ना वो परमाणु मिसाइल वाली जगह पर जाना होगा। अब वो विदेशी साइंटिस्ट है ना, वही इस मिसाइल को रोक सकता है।
सूरज जी, गलत नंबर दबाने से ना गर्जना के आदमी बाहर आएंगे, क्योंकि इसमें अलार्म बजेगा। हमें तैयार रहना चाहिए। अलार्म बजेगी वो तो आएगी। तो कोई नहीं दिखा। कहाँ गए सारे लोग? सूरज जी, ये मिसाइल तो एक्टिवेट कर दी गई है। कुछ ही देर में यहाँ से निकल हमारे देश में तबाही मचा देगा।